नेक्स्ट बेटा है टॉपिक आपके पास, चैप्टर है सेकंड, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। बीजीय व्यंजक जो होते हैं बेटा, कहते हैं एक बीजीय व्यंजक अक्षर संख्याओं का एक क्या होता है बेटा, संगठन होता है। यानी कि जो किससे जुड़ा हुआ है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड का साइन हो गया, या फिर मल्टीप्लाई। जो चार फंडामेंटल हमारे पास ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस डिवाइड का और मल्टीप्लिकेशन का द्वारा जुड़ा हुआ होता है, यानी कि संयुक्त होता है। जैसे है बीजीय व्यंजक 3x और 7 था, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, 3x प्लस में 7, x को भाग किया हुआ है 1/2 से, x³ प्लस में आ जाएगा आपके पास बेटा 4। नेक्स्ट है बहुपद। क्या होता है बेटा, एक बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक चर की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो, वो कहलाती है बेटा बहुपद। 5x प्लस में 9, x² प्लस 4x प्लस में 3 बेटा, x³ प्लस 4x² प्लस में 3x प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास में 7। नेक्स्ट है आपके पास गिवन एक पदी यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं आपके पास में। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपके पास, तो एक पदी यानी कि मोनोमियल्स, एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मोनोमियल्स। यानी कि ऐसा जिसके अंदर क्या हो, केवल एक ही पद हो, जैसे 3x², 5y, 4x कुछ भी जुड़ा हुआ ना हो, इसका मतलब है। नेक्स्ट है बेटा द्विपद बायोनिमियल, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है द्विपद यानी कि दो पदों वाले बहुपद को द्विपदी कहा जाता है। जैसे 4x² प्लस में x है, 3x² प्लस में है आपके पास में 4x है। नेक्स्ट है बेटा त्रिपद यानी कि नाम से ही यहाँ पर भी मैं फिर से कहना चाहूँगी, स्पष्ट हो गया। त्रिपद यानी कि 3 पदों वाला। ट्राइनोमियल, 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपद कहा जाता है। जैसे 6x⁵ है प्लस का 5x माइनस का 4, पद कितने हैं, 1 2 3। 7x³ प्लस 4x प्लस में 7, पद कितने हैं, 1 2 और 3। इसी तरीके से 3x² प्लस 4x प्लस में है 5। यहाँ तो हम लोगों ने बेटा बहुपद में बात की कि कितने पद होते हैं, इनके एक पदी, द्विपद और त्रिपद। अब नेक्स्ट है मेरे पास टाइप क्या है, रैखिक बहुपद, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की जो घात है वो एक हो। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे 2x माइनस 1, x की पावर कितनी है बेटा यहाँ पे 1, 4x प्लस में 3, तो x की पावर कितनी है बेटा यहाँ पे 1, 7x प्लस में 3, तो यहाँ पर भी बेटा x की पावर कितनी है आपके पास में 1, जिसमें सब में चर की घात क्या है 1 है। ax प्लस में b, a और b बेटा वास्तविक संख्याएं हैं जो जहाँ पर a जो है बेटा 0 के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, यानी कि दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। जैसे 3x⁵, 3x² प्लस 4x माइनस का 3, तो x की हाईएस्ट जो पावर है, अधिकतम जो घात है बेटा वो क्या आ रही है आपके पास में 2, 7 माइनस x², x की जो हाईएस्ट पावर है वो भी यहाँ पे कितनी है 2, 4x² माइनस 7x प्लस में 6, तो यहाँ पे भी चर की घात कितनी है बेटा 2। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको कैसे राइट करोगे, ax² प्लस bx प्लस में c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाता है तो 0 को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और ये बन जाएगा आपके पास में bx प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास में बेटा 2 से c, तो ये बन जाएगा उस कंडीशन में रैखिक बहुपद। इसीलिए यहाँ बोला जाएगा कि a इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आपके पास बेटा टॉपिक त्रिघात बहुपद जो है वो क्या होता है। त्रिघात बहुपद नाम से ही स्पष्ट हो गया बेटा, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। जैसे 4x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस में 5, हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है बेटा 3, 7x³ 4x² माइनस 3x माइनस 4, तो चर की घात कितनी है यहाँ पे बेटा 3। स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा यहाँ पर
ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है और a b c सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। नेक्स्ट बेटा शून्य बहुपद क्या होता है? px जो है बेटा वो है a0 a1x a2x² an x की पावर n है। यहाँ पे a0 a1 an a2 an सॉरी सभी क्या है, अचर हैं। an जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, a0 a1 a2 सभी 0 के इक्वल नहीं है। सभी अचर क्या है, शून्य है। तो अगर इसके अचर सभी की वैल्यू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 सभी 0 0 हो जाए तो उस बहुपद को क्या बोलते बेटा, शून्य बहुपद कहा जाता है। नेक्स्ट बेटा है एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर स्पष्ट कीजिए। जैसे दे रखा है 4x² माइनस का 3x है प्लस में 7 है, तो इसमें बहुपद किस में दे रखा है, केवल x में दे रखा है। x की घात कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, 2 है, पूर्ण संख्या है तो इसलिए बहुपद है। अगला बेटा y² प्लस में 2 b पार्ट है। बहुपद किस में है, y के अंदर है और y की घात क्या है, 2 है, पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास में 3 × √2 प्लस में t√2, तो t की पावर इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस में t√2। ध्यान दें 1/2 आ गया, भिन्नात्मक है, पूर्ण संख्या होना चाहिए था, तो इसका मतलब यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या घात जो है वो भिन्नात्मक है, पूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट है बेटा y प्लस में 2/y है। बहुपद जो है y में तो आ गया, लेकिन किस तरीके से, y की पावर क्या आ गया बेटा, -1 है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि y की घात क्या आ गई यहाँ पे -1 जो कि ऋणात्मक है। हमारे पास पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए थी और पूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है। नेक्स्ट है बेटा x की पावर 10 है, ई पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। x रेज़ टू पावर 10 है, y रेज़ टू पावर 3 प्लस t रेज़ टू पावर 15। एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि कितने चर आ रहे हैं बहुपद के अंदर, 1 2 और 3। बहुपद में चर कितने हैं, 3 हैं। एक चर में बहुपद नहीं है। कौन कौन से चर हैं, x y और कौन कौन से हैं बेटा आपके पास में t। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब समीकरण आपके पास जो व्यंजक है वो क्या है, 2 प्लस में x² प्लस में x है। हाईएस्ट x की जो पावर है वो कितनी दे रखी है आपके पास बेटा, 2 है, तो x² और x² के आगे कुछ नहीं है, प्लस का 1 है, इसका मतलब x² का पूर्णांक आ गया 1। बी पार्ट है बेटा 2 - x² प्लस में 3। अब x² के आगे सिंबल क्या है, माइनस का, तो मैंने माइनस लिख दिया और नंबर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो x² का गुणांक है -1। नेक्स्ट है बेटा π/2 x² प्लस में x है। हमने क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर कि x² का गुणांक क्या है, x², यानी कि इसके आगे जो भी नंबर लगा हुआ है वही आपका x² का गुणांक है और वो है आपके पास में π/2। नेक्स्ट है बेटा √2x प्लस में x है। स्पष्ट हो रहा है स्टेटमेंट से ही, बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारे पास x² है ही नहीं, तो 0 × x² हो जाएगा। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 0, तो 0 × x² प्लस में √2x प्लस में 1, तो x² के आगे क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब 0 है, तो x² का गुणांक क्या आ जाएगा बेटा, 0। आपका बेटा ये क्वेश्चन नंबर था सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बेटा थर्ड, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक उदाहरण लिखो। अब 35 का द्विपद बनाना है सबसे पहले, जिसके अंदर 2 पद हों बेटा। तो चर आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन पद 2 होने चाहिए, घात उसकी 35 होनी चाहिए। तो x रेज़ टू पावर बेटा 35 प्लस में 4। आप कुछ भी ले सकते हैं, चर में बदलाव भी ला सकते हैं, जैसे y रेज़ टू पावर 35 हो गया, माइनस का क्या आ जाएगा 10। इसी तरीके के साथ 100 घात के एक पदी का भी एक उदाहरण लिखो। अब हमने एक ऐसा चर बनाना है, ऐसा व्यंजक बनाना है, एक पदी व्यंजक
जिसके एक परिबहुपद जिसके अंदर क्या हो, घात 100 हो, तो x की पावर क्या आ जाएगी 100। एक ही पद का हो, यानी कि एक ही पद है, x की पावर 100, या फिर 4 इंटू एक्स की पावर क्या हो सकता है 100, y की पावर भी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 100। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखो। अब यहाँ पे है 5x की पावर 3 प्लस 4x है प्लस में 7x। आपने इसमें बहुपद की अधिकतम सबसे जो बड़ी घात है, सबसे जो बड़ी पावर है, उसी को लेना है। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर अधिकतम घात कितनी थी, x की पावर कितनी थी 3, तो उसकी बहुपद की घात कितनी हो गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 5 एक्सरसाइज 2.1, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से द्विघाती बहुपद हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा फर्स्ट पार्ट है x के प्लस में x है। हाईएस्ट जो x की पावर है वो कितनी दे रखी है 2 है, 2 है तो द्विघात बहुपद। x माइनस एक्स क्यूब है, x की घात कितनी है बेटा, पावर कितनी है बेटा 3 है, तो त्रिघात बहुपद। y प्लस वाई के प्लस में 4 है, y की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है बेटा 2 है, तो द्विघात बहुपद। 1 प्लस एक्स है, x की पावर हो जाएगा आपके पास 1 है, तो रैखिक यानी कि एक ही रेखा पर। 3t की पावर क्या आपके पास बेटा 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद हुआ। नेक्स्ट है 6 पार्ट बेटा r स्क्वायर है, r की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2 है, 2 है, तो द्विघात बहुपद। 7 पार्ट है बेटा आपके पास में 7x क्यूब यानी कि 7x की पावर 3, x की जो घात है वो कितनी है 3 है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में त्रिघात बहुपद। बेटा क्वेश्चन नंबर आपका ये था 5th।